Hello students, how are you all? I hope all of you are safe and fine. Students, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स कंप्लीट किए. यूनिट नंबर 2 भी हमने शुरू कराया है और यूनिट नंबर 2 में हमने इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट किया है. आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे एंड दैट इज डिफ्लेशन. अब हम देखेंगे कि डिफ्लेशन में हमको क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करना है. तो सबसे पहले हमको डिफ्लेशन का मीनिंग देखना है, नेचर देखना है और कॉजेस देखना है. ये फर्स्ट वीडियो में रहेगा. उसके बाद में इफेक्ट्स देखेंगे और बाद में रेमेडीज देखेंगे. तो आज हम देखेंगे डिफ्लेशन की मीनिंग, डिफ्लेशन का नेचर एंड कॉजेस, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम इफेक्ट्स देखेंगे और बाद में हम देखेंगे रेमेडीज. तो स्टार्ट करते हैं डिफ्लेशन टॉपिक. सबसे पहले डिफ्लेशन की मीनिंग हम देखते हैं. इसके पहले हमने इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट किया है. इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. मतलब क्या, इन्फ्लेशन की मीनिंग हमने क्या देखा था? राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का बढ़ना नॉर्मल प्राइस लेवल से, उसी को हमने इन्फ्लेशन शब्द इन्फ्लेशन का कंसेप्ट कहा था. उसका उल्टा करेंगे, दैट इज नॉर्मल प्राइस लेवल से प्राइस लेवल अगर कम हो जाती है, ठीक है, फॉल इन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. मतलब डिफ्लेशन की मीनिंग क्या है? प्राइस लेवल का नॉर्मल से कम होना, दैट मीन्स डिफ्लेशन. और क्या होता है डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ जनरल फॉल इन प्राइस लेवल. मतलब प्राइस लेवल फॉल और जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि हर जो कमोडिटी है उसकी प्राइस कम हो रही है. मतलब केवल एक कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तब हम डिफ्लेशन नहीं कहेंगे. इन जनरल हर जो कमोडिटी है, गुड्स है, उसकी प्राइस अगर कम हो रही होगी तब हम उसे शब्द इस्तेमाल करेंगे डिफ्लेशन. देन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी. मतलब मनी की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. इसके पहले भी हमने देखा था कि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये कैसा है? अपोजिट है. मतलब क्या कि जब प्राइस लेवल ज्यादा होती है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती है. ये हमने इन्फ्लेशन में देखा था. अभी हम क्या देख रहे हैं? डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशन में जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल क्या है? कम. और प्राइस लेवल का कम होना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ जो मनी है वो वैल्यू ऑफ मनी क्या रहेगा? यहाँ पर ज्यादा रहेगा. मतलब डिफ्लेशन में प्राइस लेवल क्या होती है? कम. और प्राइस लेवल का कम होने को ही हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ मनी का ज्यादा होना. क्योंकि प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. एक कम होता है दूसरा बढ़ जाता है. तो प्राइस लेवल अगर कम है तो इसी का मतलब है वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. और वैल्यू ऑफ मनी को ही हम क्या कहते हैं? परचेसिंग पावर. क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी का ऐसा कंसेप्ट है कि हम कितनी कमोडिटी खरीद पा रहे हैं. अगर हम जितनी ज्यादा कमोडिटी खरीद पा रहे हैं, सर्विसेज खरीद पा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ज्यादा है. सो ऑब्वियसली डिफ्लेशन में प्राइस क्या है? कम है. तो अब ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे मनी से, तो इसी का मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ज्यादा है. देन और क्या होता है डिफ्लेशन में? इनकम जो है लोगों की वो कम हो जाती है. जो डिमांड है गुड्स की और सर्विसेज की वो कम हो जाती है. और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. एक डेफिनेशन है प्रोफेसर क्राउथर की, डिफ्लेशन इज दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमी वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग. राइज होना मतलब बढ़ना. वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मतलब ही प्राइस लेवल क्या हो रही है? कम हो रही है. तो डिफ्लेशन की मीनिंग क्या है? प्राइस लेवल का कम होना, मतलब ही वैल्यू ऑफ मनी का बढ़ना. अब हम देखेंगे कि डिफ्लेशन में और क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखना है. कि जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल, ये तो हमने देख लिया है कि प्राइस लेवल नॉर्मल से कम होता है. देयर इज लेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और जो कमोडिटीज हैं, सर्विसेज हैं, उसकी डिमांड कम होती है नॉर्मल से. लेस मनी सप्लाई. अब डिफ्लेशन में एक हमेशा ध्यान में रखना, मनी सप्लाई ये हमेशा ये कम होता है. अब मनी सप्लाई की मीनिंग हमने देखा था कि मनी सप्लाई में क्या आ जाता है? लोगों की इनकम, लोगों की सेविंग, मतलब लोगों के पास कितने पैसे हैं, प्लस बैंक कितना क्रेडिट मतलब लोन बांट रहा है. ये सभी को हम कलेक्टिवली कहते हैं मनी सप्लाई. सो डिफ्लेशन के दौरान जो लोगों की इनकम है या मनी सप्लाई, वो इनकम क्या होती है? मनी सप्लाई क्या होती है? कम होती है. अब ऑब्वियसली है कि लोगों के पास इनकम ही कम है तो उनके पास परचेसिंग पावर कम रहेगी.
तो ऑब्वियसली है कि जो गुड्स है सर्विसेज है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पैसे ही नहीं लोगों के पास। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो गुड्स की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो लेस मनी सप्लाई की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। देन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर क्या होती है, कम होता है, मतलब लोगों को जो रोजगार है ये भी यहाँ पर कम मिल रहा है। देन इट मे बी ड्यू टू नेचुरल रीजन। अब जो डिफ्लेशन है ये नेचुरल मतलब नैसर्गिक कारणों की वजह से हो सकता है। अब डिफ्लेशन में दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो प्राइस लेवल आवश्यकता मतलब जो नॉर्मल होता है उससे कम होती है। दूसरा मनी सप्लाई जो होता है मतलब लोगों की इनकम कम होती है। अब लोगों की ही इनकम कम होने की वजह से जो गुड्स की डिमांड है मार्केट में, सर्विसेज की जो डिमांड है मार्केट में, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एक पर दूसरा डिपेंड है, तो चेन वो हमेशा ध्यान में रखना कि लेस द इनकम ऑफ द पीपल लेस विल बी द डिमांड बाय द पीपल। मतलब लोग जो डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विस की वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब डिमांड ही कम है तो फैक्ट्रियों में वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, कम हो पा रहा है, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। सो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भी इसमें डिफ्लेशन में ध्यान में रखना है कि नेचुरल मतलब नैसर्गिक कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स में अगर जितनी बरसात चाहिए उतनी बरसात होती है, वातावरण पोषक है, तो ऐसे में जो पैदावार होगी बम्पर प्रोडक्शन हो जाएगा फूड ग्रेन का या सब्जियों का या फलों का। अब प्रोडक्शन अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गया, बम्पर प्रोडक्शन हो गया, सो मार्केट में जो सप्लाई है गुड्स का वो सप्लाई क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में अगर कोई भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ गया तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाता है। और प्राइस के कम होने को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल कॉजेस की वजह से भी डिफ्लेशन हो सकता है। देन इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। फैक्ट्रियों में अगर प्रोडक्शन आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो अगेन मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई तो गुड्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ गई, सो अगेन प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। देन देयर इज लेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, अब यहाँ पर सप्लाई कम करने की कोशिश बिजनेस कम्युनिटी करती है क्योंकि उसको प्रॉफिट कम हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोडक्शन कम करके अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सो दिस इज द नेचर ऑफ डिफ्लेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉजेस, कारण क्या है। डिफ्लेशन की तो मीनिंग हमने समझ लिया है कि प्राइस लेवल नॉर्मल से कम होती है, वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होती है, मनी का सप्लाई कम, ये सब चीज़ें उसमें हो रही है। लेकिन डिफ्लेशन होता क्यों है, ठीक है, तो उसके कॉजेज, उसके कारण हमको स्टडी करना है कि किस कारण से डिफ्लेशन होता है। सो सबसे जो रूट कॉज है डिफ्लेशन होने के पीछे वो है मनी सप्लाई का कम होना। मनी सप्लाई अगेन हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा कि मनी सप्लाई मतलब लोगों के पास कितनी इनकम है, सेविंग है, और बैंक जो है वो कितना क्रेडिट या लोन बांट रही है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई जो है मार्केट में आवश्यकता से कम अगर है, मनी सप्लाई अगर आवश्यकता से कम मार्केट में है, सो ऐसी स्थिति में इसकी दूसरी मीनिंग है कि लोगों के पास इनकम कम होती है। अब लोगों के पास इनकम ही कम है, सो ऑब्वियसली है कि मार्केट में किसी के पास पैसे नहीं, खरीदेंगे नहीं वो, और इस स्थिति में जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल नॉर्मल से गुड्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और गुड्स की प्राइस लेवल आवश्यकता से मतलब नॉर्मल से अगर कम हो गई सो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। सो मनी सप्लाई का कम होना ये सबसे मेन रीजन है डिफ्लेशन होने के पीछे। सो पहला कारण है मनी सप्लाई का कम होना। दूसरा नेचुरल जो कॉजेज है, नैसर्गिक जो कारण, जैसे हम नेचर में हम देख रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर गुड्स है और ऐसे में अगर प्रोडक्शन या बरसात या नैसर्गिक वातावरण पोषक अगर है किसी फसल को तो उसकी वजह से बम्पर प्रोडक्शन हो जाएगा। बम्पर प्रोडक्शन हो गया तो मार्केट में उस वस्तु का सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सप्लाई अगर बढ़ गया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में किसी चीज़ का सप्लाई अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो नेचुरली उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्राइस के कम होने को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। सो नैसर्गिक कारणों की वजह से भी डिफ्लेशन हो सकता है। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हाँ, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ओवर वैल्यूएशन क्या होता है और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है इसको हम समझ लेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ओवर वैल्यूएशन की मीनिंग क्या है वो समझेंगे और फिर आपको इसका संबंध डिफ्लेशन के साथ में कैसा है ये आपको समझ में आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक केस इमेजिन करते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपए और $1 इज इक्वल टू 40 रुपए। ठीक है, अब ये जो वैल्यूएशन होते हैं, ये वैल्यूएशन कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। आरबीआई के एक्सपर्ट जो कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इसमें हमारा $1 इज इक्वल टू 50 रुपए रहेगा कि 40 रुपए रहेगा कि कितना रहेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है डिमांड सप्लाई के आधार पर। अब यहाँ पर एक केस हम इमेजिन करते हैं कि गवर्नमेंट का जो पहले रेट था $1 इज इक्वल टू 50 रुपए पहले रेट था, अभी वो रेट गवर्नमेंट ने 40 रुपए कर दिया है। ठीक है, अब ये जो रेट कम हुआ है, दिखने के लिए आपको लग रहा है कि 50 का 40 हुआ है, लेकिन इट इज एक्चुअली ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इंडियन करेंसी के हिसाब से हम सोचेंगे कि हमको जो करेंसी का जो रेट है वो रेट यहां पर क्या हो गया है? 40 रुपए हो गया है। सो आपको दिखने के लिए वो कम दिख रहा है। ठीक है, दिखने के लिए 50 का 40 हो गया है। इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब ये ओवर वैल्यूएशन कैसे हुआ करेंसी का, ये हम समझेंगे। पहले हमें $1 खरीदने के लिए 50 रुपए खर्च करना पड़ रहा था इंडियन करेंसी के। अभी वो $1 की कोई वस्तु खरीदने के लिए हमें 40 रुपए ही खरीदना पड़ रहा है। मतलब अभी जो पैसे की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि पहले मुझे $1 की कोई वस्तु खरीदने के लिए मुझे 50 रुपए खर्च करना पड़ रहा था। अभी वही $1 की एक वस्तु खरीदने के लिए मुझे 40 रुपए में ही वो काम हो रहा है। 10 रुपए मेरा क्या हो गया? इनडायरेक्टली वैल्यू बढ़ गई है। सो दिस इज कॉल्ड एज ओवर वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। यहां पर करेंसी किसका देखेंगे? इंडियन करेंसी। $1 इज इक्वल टू पहले 50 रुपए था, अभी वो रेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 40 रुपए। तो यहां पर उसका मीनिंग क्या हो गया कि इंडियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। उसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि पहले 50 रुपए में $1 मिलता था हमें, अभी 40 रुपए में मिल रहा है। मतलब इंडियन जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब इसका कनेक्शन डिफ्लेशन के साथ में क्या है वो हम समझ लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यूएस से हम कोई चीज मंगा रहे हैं, कोई वस्तु इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अभी पहले मुझे कोई $1 की वस्तु के लिए 50 रुपए देना पड़ रहा था, अभी गवर्नमेंट ने रेट क्या कर दिया है? 40 रुपए। तो 40 रुपए दे के ही वो $1 की वस्तु मुझे मिल जाएगी, कमोडिटी मुझे मिल जाएगी। मतलब वो कमोडिटी इनडायरेक्टली मुझे सस्ती मिल रही है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगा। पहले 50 रुपए में वो वस्तु मिल रही थी $1 की, और अभी वही कमोडिटी मुझे 40 रुपए की मिल रही है। मतलब इंपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अब जब इसको आप कन्वर्ट जब करोगे हजारों कम्युनिटी में, लाखों कम्युनिटी में, तो बहुत सी सेविंग हो जाती है। इसलिए 50 का 40 अगर हो रहा है तो इंपोर्ट जो हो जाएगा, टोटल इंपोर्ट, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता हो गया। अब ऐसे केस में उस गुड्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगा। और सप्लाई बढ़ गया सो हमको पता है कि आवश्यकता से सप्लाई बढ़ गया, सो प्राइस लेवल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। सो ओवर वैल्यूएशन की वजह से कभी कभी डिफ्लेशन हो सकता है, और ये दिस इज द केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन। इसका अगर उल्टा कर दिए तो दैट इज अंडर वैल्यूएशन। सो ओवर वैल्यूएशन भी एक कारण है जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो सकता है। देन इंपोर्टेड डिफ्लेशन, अब इसको भी समझ लेंगे कि इंपोर्टेड डिफ्लेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि हम कोई कमोडिटी फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वहां पर कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो वहां पर बहुत सस्ती मिल रही है, इस पर्टिकुलर देश में डिफ्लेशन है, मतलब वो वस्तु वहां पर सस्ती मिल रही है। ऐसे केस में हमारा जो कंट्री है वो देखेगा कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत सस्ती मिल रही है, वहां से हम ज़्यादा वस्तु इंपोर्ट कर लेंगे, और ज़्यादा वस्तु इंपोर्ट करने की वजह सस्ता है करके ज़्यादा वस्तु इंपोर्ट कर ली गवर्नमेंट ने, तो उस गुड्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। आवश्यकता से ज़्यादा सप्लाई हो गया इंडिया में, डोमेस्टिक कंट्री में। अब सप्लाई उस गुड्स का बढ़ गया, मतलब ही उसके बाद क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगी उस कमोडिटी की, और प्राइस के कम होने को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। सो दिस इज पर्टिकुलर द केस ऑफ इंपोर्टेड डिफ्लेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इंपोर्टेड डिफ्लेशन। उसके बाद स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर के बारे में ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाव कम होने वाले, वस्तुओं के भाव या गुड्स के सर्विसेज के भाव कम होने वाले, रेट कम होने वाले। सो ऐसी स्थिति में आज कोई भी नहीं खरीदेगा, सब वेट करेंगे कि फ्यूचर में कब रेट कम होगा, उस कम रेट में हम वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज खरीदेंगे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सेव मनी। सो यहाँ पर स्पेकुलेशन की वजह से भी कभी कभी डिफ्लेशन हो सकता है। देन एक्सेस प्रोडक्शन, फैक्ट्रियों में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सो नेचुरली ये सप्लाई क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसे केस में मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, सो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस कम हुए प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। सो एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से भी कभी कभी डिफ्लेशन होता है। सो अभी हम इस स्लाइड में इसमें क्या समझा हमने, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, इसके पहले हमने डिफ्लेशन की मीनिंग देखा। क्या मीनिंग देखा हमने कि नॉर्मल प्राइस लेवल से अगर हर गुड्स सर्विसेज की प्राइस अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है प्राइस लेवल, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। क्यों होता है, मनी सप्लाई का कम होना, देन नेचुरल कॉजेस की वजह से हो सकता है, ओवर एवल्यूशन ऑफ करेंसी हो सकता है, इंपोर्टेड डिफ्लेशन हो सकता है, एंड स्पेकुलेशन के कारण भी हो सकता है, एंड एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से भी डिफ्लेशन हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, दैट इज इफेक्ट और इंपैक्ट ऑफ डिफ्लेशन। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा।